अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। शोपियान के जीनापुरा में पाया गया आईईडी, बम स्क्वाड टीम ने बना दिया नाकारा। इलाके में सर्च ऑपरेशन का फोर्सेस ने किया आगाज। विष्णु देवी मंदिर में दहली से ताल्लुक रखने वाली खातून पिस्तौल के साथ गिरफ्तार। श्रीनगर में नौजवान गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर कौम मुखालिफ मवाद चलाने का इल्जाम। बैरून रियासत जम्मू कश्मीर की दिल्ली और चंडीगढ़ में हैं असासे। वजीर आला का असेंबली में खिताब, बेरोजगारी अलाउंस देने का कोई मंसूबा नहीं, नए वजीर आला ने की वजाहत। महकमे फायर एंड इमरजेंसी के लिए खिदमात अंजाम देने वालों को हुकूमत इंसाफ फराहम करे, बीजेपी कायदीन का हुकूमत से मुतालबा। आरजी मुलाजमीन को खिदमात पर मुस्तकिल करने के लिए एक पॉलिसी वज़ा की जाए, एमएलए कोलगाम यूसुफ तारेगामी का मुतालबा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में पेश आया आतिशदगी का वाकया, आग पर पा लिया गया बर वक्त काबू, किसी बड़े नुकसान की नहीं की गई तौसीख। श्रीनगर में एनआईटी स्कॉलर्स ने किया एहतजाज, तहसील सोरनकोट में गजरों ने दिया धरना, मुतालबात पूरे करने हुकूमत पर दिया जोर। और पेश खबरें तफसील से। शोपियान की होबड़ीपुरा में आईईडी पाया गया, जिस महफूज तर्ज पर नाकारा बना दिया गया है। दिफाई ज़राए के मुताबिक जनूबी कश्मीर की शोपियान जेनापुरा सड़क पर मुश्तबा अस्करियत पसंदों की जानिब से आईईडी नस्ब किया गया था, जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकारा बना दिया। शोपियान जीनापुरा सड़क पर होबड़ीपुरा में सड़क के किनारे आईईडी नस्ब किया गया था, जिसे बरामदगी के बाद फोर्सेस ने बम स्क्वाड को तलब किया और इलाके का मुहासरा करते हुए आईईडी को महफूज तर्ज पर नाकारा बना दिया गया। इलाके में आईईडी पाए जाने के बाद फोर्सेस ने यहां बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। दूसरी तरफ राजौरी के दुरमशाला इलाके में तालाब की सफाई के दौरान एक आईईडी पाया गया। राजौरी पुलिस ने ज़िमन में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। रियासी में वाक़ई विष्णु देवी मंदिर में एक खातून को लोडेड पिस्तौल के साथ पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। बताया जाता है कि विष्णु देवी मंदिर में एक दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाली खातून को पुलिस ने अपनी तहवील में लेते हुए मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। तफसीलात के मुताबिक खातून को गर्बदगरिया के करीब खुसूसी पुलिस नाके के दौरान गोलियों से भरी पिस्तौल के साथ तहवील में लिया गया है। वाज़ेह है कि एक रोज़ कबल उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले संजय सिंह नामी एक यात्री को भी कटरा में विष्णु देवी मंदिर के हाथे से गिरफ्तार किया गया, जिसके बैग से 2 कारतूस बरामद किए गए। जिचलदारा में पेश आए इनकाउंटर के बाद फोर्सेस की जानिब से सरहदी जिले कुपवाड़ा के बशमूल दीगर सरहदी इलाकों में फोर्सेस को अलर्ट कर दिया है। कई एक मुश्तबा इलाकों में गाड़ियों और राहगीरों की जामे तलाशियां ली जा रही हैं। सरहदात से मुत्तसिल जंगलाती इलाकों में फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। श्रीनगर में एक नौजवान को सोशल मीडिया पर इंतहा पसंदाना मवाद डालने के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साइबर इंटेलिजेंस ने शौकत अहमद डार नामी नौजवान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद कर दिया।
शौकत अहमद पर इल्ज़ाम है कि वो फेसबुक के बशमूल दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर अस्करियत पसंदों के तारीफ में पोस्ट और मवाद अपलोड करता रहा है। शौकत पर इल्ज़ाम है कि वो कौम और मुल्क मुखालिफ मवाद के जरिए कश्मीरी नौजवानों को वरगलाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के मुताबिक साल 2019 में श्रीनगर के हारून पुलिस स्टेशन पर पथराव के वाक़े में भी शौकत अहमद डार शामिल रहा है। और अब जम्मू कश्मीर असेंबली का रुख करते हैं। बजट इजलास को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज मुखातिब करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर की तकसीम के बाद दिल्ली में वाक़ जेके हाउस का बड़ा हिस्सा लद्दाख के हिस्से में दिया गया। एनसी लीडर और रुकन असम्बली तनवीर सादिक और नज़ीर गुरैजी की जानिब से आज जम्मू कश्मीर के बैरून रियासत असातिजात से मुताल्लिक़ पूछे गए सवालात के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने ऐवान को मुखातिब करते हुए कहा कि तंजीम 9 एक्ट 2019 के तहत जेके हाउस का एक बड़ा और अहम हिस्सा मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख को दिया गया। इसी तरह चंडीगढ़ में भी जम्मू कश्मीर के सरकारी असासे में से एक बड़ा हिस्सा लद्दाख को दिया गया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 7 में जम्मू कश्मीर की सरकारी इमारत मौजूद है और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दिल्ली के द्वारका में भी जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से एक आराजी की खरीदारी अमल में लाई गई है, जिस पर सरकारी मकासद के तहत इमारत तामीर करने का मंसूबा है। आज असम्बली में बगैर किसी शोर शराबे के इजलास की कार्रवाई अंजाम पाई। मुख्तलिफ महकमेजात के लिए फंड्स की इजराइयों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी, CPIM के अरकान असम्बली ने सवालात उठाए। तमाम सवालात पर मुताल्लिक़ा महकमेजात के वज़रा और खुद वज़ीर आला ने सवालात के जवाब दिए। क्योंकि कुछ ऑनरेबल MLAs ने कट मोशन दिए और बड़े स्टालिंग जो चीज़ें बाहर आ रही हैं। एक तो ये कि आपने जो एक्सपेंडिचर किया है पिछले 4 साल में स्टेट क्राफ्ट वही 15 करोड़, उसके बाद आपका जो एक्सपेंडिचर है फॉर एग्जांपल जो आपके लेक्स एंड वाटरवेज डल है उसमें आप 33,000 करोड़ आपने खर्चा किया है। वो किस पे किया है? बहुत चीज़ें हैं जो लोग अभी पूछ रहे हैं, CM साहब उस पर जवाब देंगे। ये बार बार ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे स्टेट गेस्ट पे हर साल 100 करोड़ के ऊपर है। ये किस पे खर्चा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिस पे हमने बात उठाई है, चाहे वो श्राइन्स था, टूरिज़्म था, उसके अलावा जो शहर श्रीनगर में जो कॉलोनीज बनानी थी उसके ऊपर उठा। बट ओवरऑल जो मेजर इश्यूज है उसके ऊपर डिस्कस हुआ। बहुत अनफेयर था। और उसी तरीके से आप देखेंगे अगर हमारा जो मेन चनाक्यापुरी वाला जेके हाउस था, उस जेके हाउस की जो मेन A और B ब्लॉक है वो लद्दाख को दे दिया। हमारे पास C ब्लॉक है, वो भी छोटी सी जगह। अब चीफ मिनिस्टर साहब ने आज इन द हाउस वादा किया है कि वो एक तो द्वारका में बना रहे हैं और पृथ्वीराज रोड पे उस पर एक नया कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक अच्छी बात है क्योंकि यहाँ से बहुत लोग दिल्ली जाते हैं। उसी तरह हमने सवाल पूछा जो सुखना लेक है चंडीगढ़ में, अमृतसर का है, बॉम्बे में रिवाइव हो जाए। जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, हमें लगता है कि बड़ा अनफेयर डील हुआ है हमारे साथ, उसको ठीक करने। हम नहीं कहते, हम कहते हैं हम सिर्फ, क्योंकि ये तो हमें तो ये बताया था कि 2019 के बाद यहाँ गेट्स खुलेंगे डेवलपमेंट की, यहाँ हर कोई चीज़ होगा। यहाँ तो उल्टा हो गया। यहाँ तो पैसा इनके ऐशो आराम पे खर्चा हुआ, बाकी किसी पे खर्चा, लोगों पे खर्चा नहीं हुआ। काश ये जो स्टेट गेस्ट और ये स्टेट्स उन पे पैसा ज़ाया किया, काश वो रेगुलराइजेशन के लिए यूज़ किया होता है। जो हमारे गरीब लोग हैं उनको रेगुलराइजेशन करने में वो पैसा खर्चा होता। इन्हें तो ऐशो आराम के लिए पैसा खर्चना है। ऑनरेबल पार्लियामेंट मेंबर है, इनका एक कंसर्न है और पूरी जो कश्मीर का कंसर्न है कि अगर आप लोगों की बहबूदी चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप लोगों से पूछे कि ट्रेन कहाँ है। ये नहीं कि जहाँ नहीं है वहाँ लगाए, क्योंकि ऐवान की कार्रवाई में आज कुछ वक्त के लिए स्पीकर असम्बली और NC रुकन असम्बली अल्ताफ कोहलो के दरमियान नोकझोंक देखी गई। बीजेपी रुकन असम्बली बलवंत सिंह मंकोटिया की जानिब से आज वक्त सवालात के दौरान हुकूमती कारकर्दगी से मुतालिक सवालात खड़े किए गए, जिस पर एतराज़ करते हुए अल्ताफ कोहलो ने मदाखलत की, जिस पर स्पीकर असम्बली अल्ताफ कोहलो पर बरस पड़े और कहा कि आपको मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर यूटी असेंबली का बजट इजलास जारी है। आज कई एक महकमाजात जो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मातहत आते हैं उनके लिए ग्रांट्स पेश किए गए और जिस पे बहस बराबर जारी है, जहां अपोजिशन इनमें
कई गलतियां खामियां निकालने की ताक में है, कोशिश में है, और ये कह रही है कि आवाम की बेहतरी के लिए इन चीज़ों पे तवज्जो देने की जरूरत है। वहीं सरकार में शामिल जो मेंबरान असेंबली जो इसमें बहस में हिस्सा ले रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो भी ये महकमा जात है इनमें बेहतरी लाई जाएगी और मजीद काम करने की जरूरत है, जबकि वज़ीर आला अब इस पे लगे हुए हैं और कोशिश ये है कि जम्मू कश्मीर के इस बजट के जरिए से आवाम को राहत पहुंचाई जाए। वहीं अगर बात की जाए तो साफ नजर आ रहा है कि इस बार का जो बजट है इस पर जहां सरकार में शामिल मेंबरान असेंबली अच्छी खासी बहस कर रहे हैं, वहीं पे अपोजिशन के मेंबरान असेंबली भी अपनी बात रखते हैं। तो अब देखना यह होगा कि ये बजट जब पास होगा तो आवाम को इस बजट से किस कदर राहत नसीब होगी वो आने वाला वक्त बता सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि इस बजट इजलास में बहस और तकरार भी देखने को मिली और कुछ ऐसे वाक़ात भी सामने आए जहां लगा कि मेंबरान असेंबली जिस भी पार्टी के हों वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए कुछ बेहतर किया जाए। शबनम फयाज, 4T न्यूज़, जम्मू। वज़ीर उमूर सारिफीन और तक़सीम कारी जम्मू कश्मीर सतीश शर्मा ने असम्बली के अहाते में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि सरहदी इलाकों में आवाम के मुतालबात को पूरा करना हमारी तरजीहात हैं। होता है जो बिजनेस रूल्स गए हैं तो बड़ी जल्दी उनके नॉमिनेशन लेटर्स आदरणीय मुख्यमंत्री साहब अपने हाथों से हमारी अवलीन तरजीह होगी जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, रूरल एरियाज। अब हमारे पे तो बहुत बड़ा एहसान है रजौरी पुंछ वालों का। हमारे पिताजी को 2-4 बार उन्होंने वोट्स दिए, 10 साल उनको तनख्वाह लगी और मेरा जेब खर्च चलता था जब वो सांसद थे, तो वो हमारे दिल में खास जगह रखते हैं। और जब स्टेडियम्स की बात आएगी फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू डिस्ट्रिक्ट पुंछ एंड रजौरी, और उसके लिए बातचीत हो रही है और वी आर मेकिंग सम प्लान जो आने वाले दिनों में हम आपको धन्यवाद। बीजेपी एमएलए सुनील शर्मा ने एनसी हुकूमत के खौल फेल में तजाद करार दिया है। उन्होंने महकमे फायर एंड इमरजेंसी में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमीन की देरीना मांगें पूरी करने, उन्हें इंसाफ फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया। हम तो अब असेंबली में ही है, यदि उनके साथ कोई इस प्रकार की ज्यादती हुई है मैं उसका खंडन करता हूं और मैं आग्रह करता हूं यहाँ के प्रशासन से कि उनकी जेन्युइन डिमांड्स जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की है, और मुझे लगता है वो सब जुडिस भी है उनका इशू, उनको तुरंत एड्रेस किया जाना चाहिए। और हम कतई भी इस चीज़ को नहीं मानेंगे कि जम्मू कश्मीर का नौजवान अपने हक, अपने न्याय के लिए सड़कों पे उतरे। हमें ये कभी कबूल नहीं होगा। आज भारतीय जनता पार्टी आग्रह करती है प्रशासन से कि तुरंत इनकी जेन्युइन डिमांड को फुलफिल किया जाना चाहिए। इन्हें हम मजबूर न करें सड़कों पे आए, पुलिस इन पे लाठीचार्ज करे, इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए। और हमें विश्वास है कि प्रशासन आज के इस आंदोलन के बाद सतर्क होके फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पायरेंट्स को कोई न कोई खुशखबरी देगा, उनके साथ न्याय करेगा, उनके साथ इंसाफ करेगा। सर RS पठानिया साहब जी, स्पीकर असेंबली जो है वो एक बाइस्ड, एक पार्टी के वर्कर की भारतीय असेंबली को चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक क्वेश्चंस देते हैं सरकार को वो बचाना चाहते हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के क्वेश्चन भी नहीं लगने देते हैं। आज पठानिया साहब का क्वेश्चन आया था, जानबूझ के स्किप कराया गया और उस विरोध में पठानिया साहब ने वॉकआउट किया। लेकिन ये केवल RS पठानिया का मुद्दा नहीं है, ये पूरी अपोजिशन का मुद्दा। बीजेपी एमएलए विक्रम रंधावा ने एनसी की जानिब से जम्मू कश्मीर के मसाइल के लिए पिछले 10 बरसों की सरकार को जिम्मेदार ठहराए जाने को मजाक खैज करार दिया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अवामी मसाइल हल करने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन उनकी जानिब से महज पिछले 10 बरसों का हवाला दिया जा रहा है, जबकि उन्हें ये सोचना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में कई दहाइयों तक खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत रही है। आप पिछला ही ढंडोरा पीटते रहोगे तो इसका मतलब आपकी नीयत में खोट है। आप बार बार एक उंगली जब वो हमारी तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां उनकी तरफ इशारा करती है,
भैया तुम अभी हाल में अफेयर्स पे हो, तुमने जम्मू कश्मीर यूटी की सरकार पहली बनाई है, तो तुम कैसे चीजों से भाग सकते हो? बार बार हर बात को कि आप 8 साल से थे, आप 10 साल से थे, उस पर मत जाओ ना। फिर 10 साल से पीछे का हिसाब कौन देगा? 47 से लेके तो 2014 तक का हिसाब कौन देगा? वो तो उनको देना पड़ेगा ना। हम उस पर नहीं जा रहे कि 60 साल में तुमने तबाही की, आप हमारे पे 10 साल थोप रहे हो। 60 साल तो आप पे है। जितने भी रिकॉर्ड हुए, चाहे केंद्र के नेता थे, चाहे जम्मू कश्मीर के नेता थे, कश्मीरी हुक्मरान थे, उन्होंने तबाही की जम्मू कश्मीर की। और वो आतंकवाद का जो दौर था, वो किस दौर में आया, वो कौन लोग लाए, किसने उसका बीज बोया था, ये बड़ी चीजें आती है। अब सरकार को पॉजिटिव नोट के साथ आगे चलना चाहिए। अपोजिशन भी सरकार को समर्थन करेगी अगर आप पीपल पॉलिटिक्स, फ्रेंडली पॉलिटिक्स को करोगे। तो अगर आप बार बार अगर मगर में चलोगे तो फिर तो खानी पड़ेगी। देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद तो बजट से भी बड़ी थी, उम्मीद तो एलजी एड्रेस से भी बहुत थी। एलजी एड्रेस में बजट तो पूरी तरह से वो जो ब्यूरोक्रेटिक तामझाम था उनका पेन डाउन किया हुआ था सारा। लेकिन अभी सरकार नई नई चली है, हम भी कह रहे हैं कि 4 महीने 5 महीने हुए, बड़ी ज्यादा आपसे हमें भी उम्मीदें नहीं थी, और जितनी थी उसमें तो खरे उतरो, आप उसमें भी खरे नहीं उतर रहे। सीपीआईएम जम्मू कश्मीर यूनिट के जनरल सेक्रेटरी एमएलए कोलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने एनसी हुकूमत पर जोर दिया कि वो सरकारी महकमे जात में खिदमात अंजाम देने वाले आर्जी मुलाजिमीन को खिदमात पर मुस्तकिल करने के लिए पॉलिसी वज़ा करें। दिल्ली में जो मिलता है वो यहाँ लागू होना चाहिए। ये लोग कहते हैं कि इंटीग्रेशन हुई है, तो इंटीग्रेशन किन मामलात में हुई? अगर वहाँ अच्छी तनख्वाह है, अच्छे वेजेस है, यहाँ भी मिलने चाहिए। और यहाँ तक अभी जो लद्दाख में उनके पास भी रिसोर्सेज हमसे ज़्यादा नहीं है, वो देते हैं मिनिमम वेजेस, जो स्लैब उनकी है उससे कहीं कम है जम्मू कश्मीर के की स्लैब मिनिमम वेजेस की। ये तो नाइंसाफी है यार। कम से कम अगर आप मुल्क की सतह पर नहीं लाते हैं हमें मिनिमम वेजेस के सवाल पर, लद्दाख की सतह पर तो लाओ। हमारे कैजुअल लेबर, डेली वेजर्स, स्कीमों में काम करने वाले लोगों को ये कुछ इंसाफ कर लो। उनके लिए भी जो मेहनत करते हैं लेकिन मुआवजा उतना मिलता। नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि बेरोजगारी अलाउंस का हुकूमत फिलहाल कोई मंसूबा नहीं रखती। असेंबली में बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी अलाउंस की इजराई से मुताल्लिक़ पूछे गए एक सवाल के जवाब में नायब वज़ीर आला ने वजाहत पेश करते हुए कहा है कि हुकूमत का फिलहाल ऐसा कोई मंसूबा नहीं है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में आज सुबह आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। बताया गया है कि आज सुबह अस्पताल के हिस्से से अचानक आग के शोले भड़क उठे, ताहम फौरी तौर पर फायर अमले को तलब किया गया और आग पर काबू पा लिया गया। आतिशबाजी के वाक़े में किसी बड़े नुकसान की तौसीह नहीं की गई है। अब हाल पे है कि बिल्डिंग में आग लग गई है और अपना अपना बचाओ तो बहुत मुश्किल करना। बार मरीज ने कट के लाया यही बुजुर्ग लगा था ये सर्जी है। हाँ जी, तो पता लगा तो फिर उसी पर कुछ किया हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम आवाज फोन आ गया पर कि भाई जड़ा अपना अपना बीमारी बाहर करता जाओ, कुछ नहीं हाथा मर जाया। मीडिया वाला पहुंचे, सारा ने कंट्रोल कर ली तो हम बाहर निकल गए, सब बाहर खड़ा है नहीं। सुबह 9 बजे के आसपास हमें यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से फ़ोन आया कि यहाँ पर जीएमसी में आग लगी है। जैसे ही हमें एडीसी साहब सबका फ़ोन, तहसीलदार साहब, एडीसी साहब सब इतने आगे थे कि सब इतने कंसर्न थे इस जीएमसी के बारे में कि उन्होंने सब ने मुझे फ़ोन किया। जैसे मुझे फ़ोन आया उसी सब ने पर्सनली मुझे फ़ोन किया कि यहाँ पर आग लगी है। तो आप देख सकते हो कितना कंसर्न है एडमिनिस्ट्रेशन को इस जीएमसी के लिए। तो जैसे हमें फ़ोन आया उसी टाइम मैंने कार्रवाई की। वहाँ पर हमने उसी टाइम गाड़ी हमारे फायर टेंडर को डिस्पैच किया टूवर्ड दिस लोकेशन। हमें पुलिस का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमने क्लीन पैसेज मिला। अगर हमें क्लीन पैसेज नहीं मिलता तो हमें यहाँ आने में टाइम लगता, तो हमें यहाँ आने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा। आप देख सकते हो जैसे हम यहाँ पहुँचे तो हमने पहले देखा किस एरिया में आग लगी, क्योंकि यहाँ जब आग लगती है तो पैनिक बहुत होता है। तो हमने पैनिक हुए बिना हमने पहले देखा, एरिया डिफाइन किया जहाँ पर ये आग लगी है। एरिया डिफाइन करने के बाद पहला हमारा मोटिव था कि हम जो एरिया है उधर ही आग लगे, उससे ज़्यादा कहीं और दूसरी और एरिया में आग नहीं जाए। तो हमने अपना एरिया को कंस्ट्रेन किया। एरिया कंस्ट्रेन करने के बाद हमने उस एरिया को आग बुझाई। आग बुझाने से आपको पता स्मोक को आएगी। उसका ना ये एरिया थोड़ा स्मोक लॉक भी हो गया था। तो हमारा
दूसरा मोड था कि हमने वहाँ के जितने पेशेंट जो ऊपर फंसे हुए हैं, पहले उनको पैनिक नहीं होने देना, क्योंकि यहाँ पैनिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई अंत नहीं है पेशेंट का। आप भी जानते हो जीएमसी पूरा रजौरी, पुंछ, इवन दी रियासी के भी कुछ एरिया को कैटर करता है। हमने सुना कि कुछ पेशेंट सारे पेशेंट जितने भी थे, कोई थोड़े पैनिक हो गए थे, स्मोक के कारण थोड़े पैनिक हो गए थे। उनको हमने विद इन जैसे हमारा फायर फाइटिंग खत्म हुआ तो हमने कुछ बंदों डिस्पैच किया स्मोक के वाले एरिया में, जहाँ की वहाँ से पेशेंट को बाहर निकाला। पेशेंट जैसे ही बाहर आ गए, अभी हमने पूरा राउंड मारा है, हमें कोई सच कोई अभी कोई पेशेंट ऊपर फंसा हुआ नहीं दिखा, और सब अच्छे कंडीशन में है, स्टेबल कंडीशन में, कोई पैनिक की अभी जरूरत नहीं है। कोऑर्डिनेशन इज द मस्ट। किसी भी चीज़ में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, अगर हमें टाइम से फ़ोन नहीं आएगा तो हम कैसे कार्रवाई। कोऑर्डिनेशन आप देख सकते हो, हमारे रिस्पेक्टिव डीसी साहब ने मुझे फ़ोन किया सुबह, तो आप उसी देख सकते हो कितनी कोऑर्डिनेशन है। एडीसी साहब ने फ़ोन किया, एटीडीसी साहब ने भी मुझे फ़ोन किया, तहसीलदार साहब ने मुझे फ़ोन किया, सबका मुझे इंडिविजुअली फ़ोन आया, तो सब एमएलए राजौरी ने जीएचएमसी में आतिशबाजी के वाक़े पर मीडिया से बात करते हुए कहा है कि आग लगने की वजूहात मालूम की जा रही हैं, ताहम इस वाक़े में कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौके पे पहुंच गई। मुझे राहत की खबर ये है कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। पेशेंट्स को बाहर शिफ्ट किया गया और ग्राउंड फ्लोर पे बेसमेंट पे आग लगी है, और हालांकि जितने पेशेंट्स को जब शिफ्ट किया गया, बाहर निकाला गया, तो अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ जिसकी वजह से कोई हमारा जानी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि जीएमसी ऑलरेडी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से गुजर रहा है, हमारे ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इस तरह की वारदात अगर होगी तो ये हमारा नुकसान है। मैंने आज हाउस के अंदर भी मैं लेट पहुंचा इसी वजह से, क्योंकि 2 घंटे तक मैं सारी सिचुएशन मॉनिटर करता रहा। मेरा ऑफिस के लोग भी वहाँ थे, वो भी मॉनिटर करते रहे। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरे मैं उनके साथ टच में था, उनसे मैं पूरी फीडबैक ले रहा था, और आग पे काबू पा लिया गया है। हालांकि नुकसान हुआ है नीचे जो ग्राउंड में वहाँ जो गोडाउन था वहाँ आग लगी है, उसका नुकसान तो हुआ, लेकिन कोई भी किसी भी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। और हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए मैंने डिप्टी कमिश्नर को बोला इसकी थॉरोली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि फायर। श्रीनगर में एनआईटी के पीएचडी स्कॉलर से ने एहतजाज किया। उन्होंने हुक्काम से मुतालबा किया कि उनके फेलोशिप्स को जारी किया जाए और दीगर मुतालबात की फौरी यकसुई की जाए। लगभग सर 3 महीने से मैं इतना परेशान हूँ। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं यहाँ पर उधार ले के मैं परेशान हूँ बेचारों का। उनसे अपने जो फ्रेंडों से मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ पैसे लेते हैं उनसे, उनके पैसे रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं दोगे तो भाई कैसे हमारा खर्च चलेगा। हमारा घर यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर कम से कम 1000 किलोमीटर हम यहाँ दूर रह रहे हैं सर। जो हमारे रूम मालिक है उनको 3 महीने से सर पैसे नहीं दिए हमने। बताओ, हमारी जेब में कुछ भी नहीं है। अपना फेस्टिवल आता होली का, हम अपना फेस्टिवल टाइम से नहीं बना पाए सर। तो सर ऐसे कहाँ चलेगा सर? बताओ, हम परेशान हैं, कृपया हमारी परेशानी को समझे सर। थैंक यू। मेरा नाम आदित्य वर्मा है, मैं रिसर्च स्कॉलर पीएचडी सिविल डिपार्टमेंट में हूँ। हम यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए खड़े हुए हैं। हमारा मांग ये है कि हमारी जो फेलोशिप है वो 3 महीने से नहीं है। इसकी वजह से हम लोग को बहुत सारी जिसकी वजह से हमें यहाँ पे बहुत मुश्किल से यहाँ रहना पड़ रहा है। हम बाहर रहते हैं, कॉलेज के अंदर भी हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करी गई है, ना हॉस्टल फैसिलिटीज़ ना ही खाने की। तो हम बाहर रहते हैं, बाहर रहना है, खाना है, हमारा मंथली रेंट देना है, हमारा मंथली खर्चा ही कम से कम 25-30 हज़ार हो जाता है। अब बताइए, इतने 3 महीने से हमारी नहीं आई तो हम किस तरीके से रह रहे हैं? मांग के रह रहे हैं और किसी तरीके से हम अपनी मांगों को पूरा करवाना चाहते हैं ताकि हमारी जो फेलोशिप है सही टाइम पर रिलीज हो। डिपार्टमेंट से पीएचडी स्कॉलर हूँ। हम जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका मेन रीज़न है कि 3 महीने से हमें फेलोशिप नहीं मिली है और सर पैसों को लेकर इतने ज़्यादा परेशान है कि हम अपना खर्च भी नहीं कर पा रहे हैं। रूम रेंट काफ़ी सारी प्रॉब्लम है। आप पास में किराना स्टोर है, वहाँ से हम सामान लेते हैं, उधार सामान ले रहे हैं सर। 3 महीने से उन बेचारों को पैसे नहीं दिए। बार बार हमारा रूम जहाँ है वहाँ आकर वो हमसे पैसे मांगते हैं, हमको सर बेइज्जत करते हैं, परेशान है सर। घर वाले सर सोचते हैं कि वो बच्चा पढ़ रहा है, अपना खुद का खर्च उठाएगा, लेकिन सर 3 महीने से इतनी परेशानी को झेलते हुए सर हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू। हम बाहर रहते हैं,
कॉलेज के अंदर भी हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करी गई है, ना उससे फैसिलिटीज़ ना ही खाने की। तो हम बाहर रहते हैं, बाहर रहना है, खाना है, हमारा मंथली रेंट देना है, हमारा मंथली खर्चा ही कम से कम 25-30 हज़ार हो जाता है। अब बताइए इतने 3 महीने से हमारी नहीं आई तो हम किस तरीके से रह रहे हैं, मांग के रह रहे हैं। और किसी तरीके से हम अपनी मांगों को पूरा करवाना चाहते हैं ताकि हमारी जो फेलोशिप है सही टाइम पर मिल। पूंछ की तहसील सोरनकोट में गुजर महासभा जम्मू कश्मीर लद्दाख की जानिब से धरना दिया गया। धरने की सरबराही महासभा के सदर मोहम्मद असलम ने की। उन्होंने अनंतनाग में 3 अफराद की होने वाली मुश्तबा हलाकत के मामले में जामे तहकीकात करने, कातियों को सजा देने का हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने जोर दिया कि गुजर बकर वालों के साथ बदसलूकी करने और हिरासा करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। असलम कोहली, स्टेट प्रेसिडेंट इंटरनेशनल गुजर महासभा। नहायत ही अफसोस से आज हमें ये कहना पड़ा कि जो कश्मीर में हमारे गुजर बकरवाल के साथ हुआ है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और जिन लोगों ने ऐसा किया है, चाहे उसमें SHO है, चाहे DSP है या कोई और आला अधिकारी है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। जिस तरीक़ा से उन्होंने हमारी औरतों पे मुक्के या लात से उन्होंने पीटा है, हम उसकी पुरजोर लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं और गवर्नर इंतज़ामिया को कहना चाहते हैं कि अपनी पॉलिसी में नज़रसानी करें। अनंतनाग के अंदर 3 नौजवानों का कत्ल हुआ है और जिसमें 2 की डेड बॉडी मिल गई है और वारस जो हैं बहुत दिनों के बाद मौका पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके साथ मिसबिहेव की। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। शोपियान के जीनापुरा में पाया गया IED बम स्क्वाड टीम ने बना दिया नाकारा। इलाके में सर्च ऑपरेशन का फोर्सेस ने किया आगाज। वैष्णो देवी मंदिर में दहली से ताल्लुक रखने वाली खातून पिस्तौल के साथ गिरफ्तार। श्रीनगर में नौजवान गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर कौम मुखालिफ मवाद चलाने का है इल्जाम। बैरून रियासत जम्मू कश्मीर के दहली और चंडीगढ़ में हैं असासे। वजीर आला का असम्बली में खिताब। बेरोजगारी अलाउंस देने का कोई मंसूबा नहीं, नायब वजीर आला ने की वजाहत। महकमे फायर एंड इमरजेंसी के लिए खिदमात अंजाम देने वालों को हुकूमत इंसाफ फराहम करे। बीजेपी कायदीन का हुकूमत से मुतालिबा। आरजी मुलाजिमीन को खिदमात पर मुस्तकिल करने के लिए एक पॉलिसी वज़ा की जाए। MLA कोलगाम यूसुफ तारेगामी का मुतालिबा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में पेश आया आतिशबाजी का वाकया। आग पर पा लिया गया बर वक्त काबू। किसी बड़े नुकसान की नहीं की गई है तौसीक। श्रीनगर में NIT स्कॉलर्स ने किया एहतजाज। तहसील सोरनकोट में गजरों ने दिया धरना। मुतालबात पूरे करने हुकूमत पर दिया जोर। और नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का सिलसिला फिलहाल यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इसामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।